कौन सा एयर कहता है? जली को राख कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं। वाह 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 वाह। जली को आग कहते हैं, राख कहते हैं, और अग्नि को आग कहते हैं। आज जो लड़कियों के पास नहीं होता उसे दिमाग कहते हैं। वही है। तो इससे पता चलता है कि दिमाग किसके पास होता है। चलिए, हो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दिमाग के साथ। नाम है इसका कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है। कार्बन, रे तोरा बहुत दिमाग बा, बुझा ना। सार बना रहा, मेरा दिमाग के बोलोगे, सार बना देना पड़ेगा। ये दिमाग नहीं होता है तो हम लोग तो धरती पे, हम लोग पास नहीं है। ये सब दिमाग है तो आसमान पे है ना सर। चलो चलो, अब कुछ ना कहेंगे, अब फिर कुछ कह देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। छोटा टाइम ना कहेंगे अब, ना तो बहुत कुछ है लड़कियों के पास कहने के लिए हमारा, लेकिन लड़की का बेइज्जती हम ना करते हैं। अरे लड़की का बेइज्जती करते हैं ना। अरे ये तो शायर का हम दिल के सच्चाई बात बोले हैं, कोई शायर बोला है, हम थोड़े कुछ बोले हैं। चलिए, नहीं पे जाना है। अब बात बंद रे, बात बंद, मतलब बेकार में अब कुछ कहा जाए। कार्बन एवं इसके यौगिक। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है जो अधातु है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? परमाणु संख्या 6 होता है, सबको जानता है, ठीक है। देखिए, पूरे पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है, पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। और वायु में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, चाहे पेड़ पौधे जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन पेड़ पौधे छोड़ते हैं, वायु में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है 0.03% होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कह रहे हैं। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो होता है 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा 0.03%। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसके बाद पढ़ना है कार्बनिक यौगिक एवं इनके स्रोत। कार्बनिक यौगिक एवं इनके स्रोत। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो देखिए, कार्बनिक यौगिक में एक नाम है चीनी, जिसका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कुछ बनाते रहता है। नहीं, कोई खीर बनाएगा, कोई चाय बनाएगा, कोई क्या बनाएगा। चीनी का बहुत बहुत उपयोग होता है। तो चीनी का सूत्र जो होता है आप लोग सब लोग जानते हैं कि C12H22O11 होता है, C12H22O11, ठीक है। चीनी कहाँ से निकलता है? ईख से। ईख क्या है? एक पौधा है, याद रखिएगा, पौधा है। क्या है? एक पौधा है। वैसे देखिएगा सिट्रिक अम्ल नींबू पाया जाता है। नींबू कहाँ से मिलता है? पेड़ से ही मिलता है, पेड़ से ही आता है, नींबू से आता है, ठीक है। यूरिया खाद जो होता है, यूरिया ये भी एक प्रकार का, ये हम लोग को शरीर से निकलता है, पेशाब से निकलता है यूरिया, पता है कि नहीं। जहाँ पर ज्यादा पेशाब होता है, देखिए बहुत खतरनाक महकता है उस जगह को, जहाँ जगह पेशाब किया जाता है। तो वहां पे यूरिया कहाँ से निकलता है? पेशाब से, जो हम लोग को शरीर से निकलता है, ठीक है। उसके बाद मेथेन गैस देखे यहाँ पे, तो ये निकलता है गोबर से। गोबर भी सजीव वस्तु से निकलता है। इससे पता चला कि जितना भी यहाँ पे कार्बनिक यौगिक हैं, ये सब के सब पहले के लोग यही समझते थे कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, सब का सब कहीं ना कहीं सजीव से आ रहा है। किससे आ रहा है? सजीव से, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है समझिएगा। कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि जितना भी कार्बनिक यौगिक देखें यहाँ पे आप, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कॉमन होगा। देख लीजिएगा, देखो तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है। बहुत सारा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको कार्बनिक यौगिक का, ठीक है, जिसमें आप लोगों का कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जिस पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं लगा है, चाहे कार्बन नहीं है, तो उस पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ नहीं कहते हैं, चाहे कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। तो याद रखिए, कार्बनिक यौगिक उसी को कहना है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो।
इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का परिभाषा दिया जाए तो जिस यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच कोई बंधन हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, उस यौगिक का कहना है कार्बनिक यौगिक कहना है। जैसे मैं बताया इसको भी, ग्लूकोज भी देख लीजिए, जो गर्मी के दिन में आप लोग ग्लूकोज डी पीते रहते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है, देखे ना, तो ये ग्लूकोज देखे तो ये वाला ग्लूकोज यहाँ पे लगाना चाहिए था, लग गया है गलत जगह पे ना। दारू ग्लूकोज के बगल में इसको लगाना था, लेकिन इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। वो एसिटिक अम्ल का नाम सुने होंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से सिरका, सिरका में पाया जाता है, सिरका में पढ़े पिछले चैप्टर में, सिरका में 2% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा वो नहीं सुने हैं, दारू पिए है ना, पिए है, ले ठीक है। तो जो ये दारू देख रहे हैं यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, दारू नहीं है, बियर है। तेरा पता कैसे बता पी नहीं खींचता, टीवी देखते हैं, हाँ। अच्छा तो ये बियर नहीं है, इसको रम कहते हैं, रम, ठीक है। पियाक सबसे पूछोगे सब ना, क्या रे बड़े दारू पिया था, रम कम पियो बाकी रम पियो, एकदम पूरा एकदम स्टाइल से बोलता है सब एकदम, ठीक है। इसी का छोटा पैकेट आता है, उसी का फ्रूटी का आता है, ठीक है। हाँ नहीं वो भी रम होता है, उसमें भी सब बियर आपका होता है हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है, जौ से बनता है। चलिए रे हम हमारे से कौन नशा बाकी हुई, पता सब कुछ मार के उल्टा रही एकदम 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 टेंशन दूर रहा एकदम, क्या कहेगा, सब पूछे के टेंशन, काची के टेंशन नहीं है। आजकल के लोग हाँ कम पियो रम पियो, अरे बात कहीं मजा दे चल देखें समझ। तो ये दारू जो देख रहे हैं शराब, तो शराब यहाँ पे आया है, तो इसका सूत्र क्या है, CH3CH2OH। देखिएगा इसमें कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी दारू पे वो गोलू ने बड़ा बढ़िया गाना गाया है, दर्द लेके प्यार में जिहिला हम आ सबके न दारू पीहिला हम। अरे बाप रे बाप, कमाए धमाए का नहीं खे, बाकी एगो बहाना बना ले बड़ा सा, पिए के मन कैलक, बड़ी दुख बा, बड़ी गम बा हमारा, यही से दारू पिया तानी। चल ये सब लड़के करते हैं सर। हाँ 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 हाँ, तो कल से तुम पीऊ, ढेर कम भइल बा, पी के आप बाबू के सामने ये बच्चे कहिए, ठीक है। तो बाबू से बाबू पूछे कहाँ है, तो कहे कि ना शौखे ना दारू पीला हम, हाँ दर्द लेके प्यार में जिहिला हम, ठीक बा। तो बाबू फराठी है, आवा है ना ससुरू, आवा तारा काम, दर्द हम निकाल दें तुरंत तार हम। चलिए तो ये हुआ दारू। दारू का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का परिभाषा आप क्या दीजिएगा कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का भी नाम ले रहे हैं हम, अभी आगे पढ़ना है तुरंत। यहीं पे देखिए नोट पॉइंट लिखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन है तो ये कार्बनिक पदार्थ है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। याद रखिएगा कि कार्बन क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, इसको कार्बनिक पदार्थ कहेंगे कि अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे, अकार्बनिक। क्यों,
क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? तो जिस पदार्थ में अगर हाँ कार्बन हाइड्रोजन पक्का वो कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा, चाहे कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है हाँ? नहीं तो उसको नहीं कहना है। ठीक है हाँ आएंगे उस पर भी। तो ये समझ में आ गया? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर से नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। आते हैं तो इसके बाद यहाँ पे देखे आप लोग, ये बताओ में एसिडिक कम था। चलिए एक और ध्यान ख्याल दारू पे जाता पहले कौन बोलती है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आप लोग क्या पढ़े, सुनिए यहाँ पे अभी आप लोग पढ़े कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक, ये जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किससे बनता है? चीनी से बनता है। चीनी को तोड़िएगा तो ग्लूकोज बन जाता है। चीनी कहाँ से निकलता है? एक से सिट्रिक अम्ल, नींबू से, यूरिया, पेशाब से, मीथेन, गोबर से। तो इससे पता चला, पहले के साइंटिस्ट लोगों को पता चला, बहुत सारे लोग अध्ययन किए तो पता चला कि नहीं चला इस सब का सब और हम ये कह कहानी है आप क्यों ना कहानी हम हमको सब कुछ साला थोड़ा नहीं सरवा कहते हैं। अरे सरवा ये भी बोलती है रोजी बाजी, अरे सरवा जा याद ना भूल जा रे सरवा जो रे सरवा जो। ठीक है तो ये ससुरा सरवा हम लोग का बिहार का सबसे फेमस चीज है। ठीक है फेमस भाषा का बात के बारे में बात करें तब ससुरा सरवा चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या समझे कि जितना भी ये देख रहे हैं सब का सब इस सजीव पदार्थ से निकल रहा है, सजीव वस्तु से निकल रहा है। इसी के आधार पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दे दिया। किसका सिद्धांत दे दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है उन्होंने कहा जीवन शक्ति सिद्धांत में बर्जिलियस साहब ने कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है दुनिया में, जितना भी कार्बनिक यौगिक है सब का सब कहीं ना कहीं जीवित वस्तु से निकलेगा। जीवित वस्तु से प्राप्त होता है कौन? कार्बनिक यौगिक। इस सिद्धांत को उसने कह दिया कि जीवन शक्ति का सिद्धांत है। ठीक है इस सिद्धांत को किसने दिया था? बर्जिलियस ने। यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? बर्जिलियस का लिखे हैं, बर्जिलियस लिखे हुए हैं। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं थोड़ा सा अलग कलर से। याद है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाइटल फोर्स थ्योरी, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते नहीं हम ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। इसने क्या कहा था जीवन शक्ति के सिद्धांत में? क्या कहा उन्होंने? यही कहा हाँ ये शक्ति है, भक्ति नहीं है, शक्ति है ना। समझ रहा है? शक्ति लिखा हुआ है। चलो हो गया, बड़ी साफ लिखी बाजी लिखे का अवार्ड भी आ रहा है। एक के कह से द्रौपदी मुर्मू से आय हे भगवान हे राम ए छिया ले जियले आदमी के तो संस्कारित औरत है सर। ओह आदिवासी रही ये दुनिया, ये भारत का सबसे सेकंड डाइन ये भी है, जियते आदमी को मर गई। आई हो जाता चल चलिए यार किस पे? टिश पे क्या होगा? टिप में अच्छा समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। फटे तू आजा तो करे बहन भैया तन सांस आगे ले करो में आंसर आगे ले। चलिए समझिए दरवाजा बंद करे पापा ले भैया। रात में निकाल के रील बनाते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है मतलब नहीं है। हाँ तो लड़के के पास दिमाग है, रात में निकाल के रील बनाई। ठीक रील बनाना। आज एकदम सुबह सुबह उठते उठते बिरयानी खा रहा है, तुमको पता नहीं है। अभी 5 लाख का महीना कमा, वो कमाएगा। चल
लड़का देखे ऐसे तो कैसे लड़का क्या करला हो तो लड़का रात में 12 उठ के लिए बनावेला ठीक बा ए बा अरे पागल रिया बा हां अब वही में अपन घर महसूस करला हमारा लड़का बा का हम फ्री फायर लवर हैं फ्री फायर लवर हम आदमी लवर ना है बाकी फ्री फायर लवर हैं चल चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े ए राजा भाई देखें देख तू हो कम बारिश तू मुर्गा लगा बड़ी सकरी इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई पहले हाई पढ़ा पहले आया बर्जिलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत ज्यादा इंस्टाग्राम का फेरा मत पढ़ा ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत इंस्टाग्राम को कहते हैं नचनिया का मंच है वो ले पढ़ दिए जितना भी डांसर है सब लड़की लोग कह रहे हैं सब आके इंस्टाग्राम पे अपना दिखाते सबसे ज्यादा डांस करना लड़की है सब पता लगा लेना हम लड़की के बेइज्जती कभी करते हैं पता लगा लो एक बार पता लगा लो एक बार तो लड़की बहुत कर रहा है सब मेकअप उसको कला कहते हैं उसको छोड़ो चुप हो गया फूल गया सब बस हो गया फूल गिला राधा वो ठीक है कहता है एक तरह से एकानी ये सब ब्रांड है सब केहू कॉपी ना कर ले से इनका लोग कॉपी करलन खराब पहन के डांस नहीं चुप कॉपी ना करें सब बाकी लड़का के जीन्स लड़का के टी-शर्ट में घूमिए सब ये ब्रांड कहिए से सब चल हो गए बुझा गेल दीदी चुप रहा बुझा गेल बहुत ब्रांड बढ़ गेल तो ब्रांड के नाम पे बड़े खुश रही सब बाकी डांस तने से एथी होत ये शिकायत हम ऐसे कहला हम कह के तो कुछ कहे जाए ना हम बड़ी एथी है चल अब बात बंद कर अब है ना समझ अरे ये तो मेरा बात अलग है हम ना किसी को कॉपी कर रहे हैं कॉपी अरे हम कॉपी करते तो हम भी जुगाड़ बांधते हैं क्लिप लगाते हैं बैकअप के का कौन पिन कहलाता है हम लगाते कहाँ लगाते हैं कभी नहीं ये तो मेरा काहेला हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं चलिए लड़का का बाल अच्छा बना रहे तो ऑब्वियस लगता है और बीए डाली तो लड़की के तो खराब लगती है हाँ देख ले का तो नहीं तुलना करूँ सब कर लगा कहियो ना चलिए आगे और चुप रहिएगा अब आगे आप कुछ ना देख धरा से रोक लिया आप दीदी रो हो गया कब देख आंख में आंसू भरा लग हाँ कहाँ रोने जाए अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया क्या कहा उन्होंने कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण कहाँ से होता है किसी सजीव वस्तु से होता है। इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। रुक हाँ निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। इसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। ठीक है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था बर्जिलियस ने। ठीक है लेकिन क्या हुआ इनका मानना था कि सब का सब जितना भी कार्बनिक यौगिक है सब का सब सजीव वस्तु से प्राप्त होगा। ठीक है सजीव वस्तु से प्राप्त होगा। तो सब सारा साइंटिस्ट के पीछे जितना साइंटिस्ट थे लोग सब लोग इन्हीं का पढ़ लिए और सब लोग बात मान लिए कि ना भाई बाबा तो ठीक है कहता ना बर्जिलियस बाबा। तब तक एक जिद्दी आदमी था एक जिद्दी साइंटिस्ट है उनका नाम था ओलर। क्या नाम था ओलर रोलर ना रे ओलर ये रोलर कहता हूं सर। चलिए तो वोलर रोता होता है ना वोलर नाम था उनका। देखिए वोलर लिखा हुआ ना। ये साइंटिस्ट इतना जिद्दी थे वो बोले कि बाबा तो कह के गए हैं बर्जिलियस बाबा कि सजीव वस्तु से ही कार्बनिक का निर्माण होता है लेकिन हम कोशिश करेंगे हम तो हार नहीं मानने वाले हैं। हम तो जरूर खोज करेंगे कि काहे कि सजीव से निकलता है कहीं दूसरा जगह से निकलेगा कि नहीं। कोशिश करते 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 बहुत जिद्दी आदमी कोई होता है ना जिद्दी आदमी कि ना हम करम तो करब
इथे लड़का, लेकिन पता नहीं कैसे लड़की वाला गुना गया था। फिर हम कहाँ ला कुछ बोले जाए। लड़की बड़ी जिद्दी होती है, नहीं पता है, बहुत जिद्दी होती है सब, ठीक है। जब जिद पड़ जाएगी सब, जैसे किसी को कपड़ा खरीदाना हो, मम्मी से पापा से रो रो के दम जिद करो कैसे करवाइए लेगी सब। धर्मशिला दी के सामने देखो, धर्मशिला दी के भैया बोल रहे थे कि नहीं हम तो रात पढ़ने नहीं भेजेंगे, मेरे सामने बोलिए, जानते हैं सर, रो के कैसे कबूल करवाइए, नहीं रात पढ़ने आएंगे। तो हमसे ना बोली थी कि देखिएगा रो कैसे हम जिद पूरी कर लेंगे अपना, हम पक्का रात पढ़ने आएंगे, हमको मन ना लगेगा। बोली थी कि नहीं, बोली थी कि नहीं, बोली थी कि नहीं, बोले थे। चलिए देखिए, इसको कहते हैं जिद। तो वैसे ही जिद्दी थे कौन है, वैसे ही जिद्दी थे कौन, वोलर साहब। वोलर साहब ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि बर्जिलियस बाबा का दिमाग खराब हो गया कि ले ये क्या कर दिया है। सुनो, बर्जिलियस बाबा ने सीधे कह दिया कि सजीव वस्तुओं से ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। हम जो कह दिए हो गया, लेकिन वोलर साहब ने कहा कि ना, एकदम ना, हम आपको दिखा रहा है कि अकार्बनिक यौगिक से कैसे कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है, यदि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कैसे बनता है। तो उन्होंने एक कार्बनिक यौगिक लिया, अकार्बनिक यौगिक लिया, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। क्या नाम था, अमोनियम साइनेट। उन्होंने क्या कर दिया कि अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CNO। इसका बड़ा डिटेल अभी बता रहे हैं। NH4CNO अमोनियम साइनेट एक लिया और उसको उन्होंने गर्म कर दिया। इतना जल्दी से नहीं मिला, बहुत समय लगा इनको एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। उन्होंने इसको गर्म कर दिया, जैसे ही गर्म किया ना तो ये बन गया यूरिया। यूरिया तो कार्बनिक पदार्थ है जो पेशाब से निकलता है। तो बर्जिलियस बाबा ने कह दिया कि यूरिया तो खाली पेशाब से निकलेगा, ये सजीव वस्तु से निकल रहा है, ये कार्बनिक पदार्थ हमेशा रहेगा, हमेशा सजीव से निकलेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया कि नहीं, तब ये बन गया यूरिया। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे C भी है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे तो कार्बनिक पदार्थ हुआ, तो इसको आप अकार्बनिक क्यों कह रहे हैं, अकार्बनिक क्यों कह रहे हैं। तो आप सुनिएगा, इसमें हम आपको यही बता रहे थे कि कार्बनिक पदार्थ उसी को कहना है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध हो। परिभाषा बताए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन होना चाहिए। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन नहीं है। ये क्या होता है मुबीना बाजी, तुम लोग मूलक पढ़ चुके हो 9th क्लास में, थोड़ा थोड़ा याद होगा तुमको, इन लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, तुमको याद है, ताजा पढ़ी हो अभी। NH4+ के बारे में पढ़ी होगी, धनात्मक मूलक है, ये पढ़ी हो। OCN- ऋणात्मक मूलक है, ऋणात्मक मूलक है। मुबीना जी पढ़ी है इसीलिए बोले उसको। अच्छा हाँ रे, हयो बड़ी सुनो, तो खाली तारा मुबीना बाजी याद है बोले, जा तोहरे बाजी रहो। अरे मार लतिया करके दे दिखा राखी, तारा अपना बनवाता है मार के सब चुप। हाँ एक के बार में कहता हूँ इस वजह से चल चुप रहा, बंद कर, हो गया। तो अमोनियम साइनेट में देखिए, अमोनियम साइनेट में किसी प्रकार का हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में किसी प्रकार डायरेक्ट बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में किसी प्रकार का ये आयनिक बंधन है। याद रखिए, जितना भी आयनिक बंधन वाला यौगिक होगा ना, ये सब का सब अकार्बनिक होता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक। याद रहेगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कह देगा कि देखिए इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो आप इसको अकार्बनिक क्यों कह रहे हैं। देख ले, एक के बार में सब दांत चलो तुरंत चल, तो क्या हो गया क्वेश्चन, कबर दे ऊपर हम झोटा कबार ले, ठीक बा, चल चुप रहा तू, देख कम से कम ना तो कथा दोनों को झोटा बांध के आग लगा दे हम, ठीक हो जाए। आगे देख, तो यहाँ पे क्या देखे, NH4 और OCN- में मनबे ना करी हईवा ना मानी बिना माने, मतलब के खाली भच 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 भच्चर 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 करते रहा।